आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। नाराज़ क्यों होते हो? चले जाएंगे तुम्हारी महफिल से, अपने हिस्से के समोसे तो उठा लेने दो। आँखों से आंसुओं की जुदाई कर दो, दिल से गर्मी की विदाई कर दो। अगर दिल ना लगे कहीं तो आ जाओ मेरे घर और मेरे घर की सफाई कर दो। और याद रहे ये ऑफर दिवाली तक ही है। पिता, बेटा इस बार परीक्षा में तुझे 80% नंबर लाने हैं। गोलू, नहीं पापा, मैं 90% लाऊंगा। पिता, क्यों मजाक कर रहा है? गोलू, शुरू किसने किया था? महिला जल की तरह तरल व शीतल होती है, पुरुष मिट्टी की तरह ठोस व रूखा होता है। और जब दोनों की शादी होती है कीचड़ हो जाता है रे बाबा। सरकार कहती है एक लड़की ने पढ़ाई कर ली तो घर के 4 लोगों को शिक्षित बनाती है, पर लड़की के पढ़ते समय कॉलेज के 40 लड़के फेल हो जाते हैं, उसका क्या? जनता जवाब मांग रही है। शादी क्या होती है ये समझने के लिए एक वैज्ञानिक ने शादी कर ली। अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि विज्ञान क्या होता है। एक मशहूर प्रेरक वक्ता ने समारोह में कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे साल उस औरत की बाहों में गुजारे जो मेरी पत्नी नहीं थी। सब एकदम से चुप हो गए। तब बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वो औरत मेरी माँ थी। सब ने खूब तालियां बजाई। वहाँ मौजूद हमारे एक भाई ने यही कथन अपने घर में 4 पैग लगाने के बाद आजमाना चाहा। किचन में काम कर रही पत्नी के पास जाकर बोला, मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे बरस उस औरत के बाहों में गुजारे जो मेरी पत्नी नहीं थी। पर इसके बाद की लाइनें बेचारा नशों की वजह से भूल गया। मुझे याद नहीं आ रही है वो औरत कौन थी। बाद में उसे जब होश आया तो वो अस्पताल में था। बेलन से हाथ पैर थोबड़ा पसली टूट चुकी थी। बाल नुचे हुए थे। उबलते हुए पानी के फेंके जाने से बुरी तरह झुलस गया था बेचारा। पिंकी, कितनी भी ठंड पड़ जाए लेकिन मैं रोज नहाती हूँ। पप्पू, अरे मैं तो ठंड में 2 बार नहाता हूँ। पिंकी, वाह तुम तो बहुत प्यारे हो, लेकिन दिन में 2 बार नहाने की क्या ज़रूरत है? पप्पू, नहीं रे पगली, मैं दिन की बात नहीं कर रहा, पूरे ठंड के मौसम में 2 बार नहाता हूँ। पत्नी, मैं बचूंगी नहीं, मर जाऊंगी। पति, मैं भी मर जाऊंगा। पत्नी, मैं तो बीमार हूँ इसलिए मर जाऊंगी, लेकिन तुम किस लिए? पति, मैं इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आज फिर वो हमें रुला के चली गई। आज फिर वो हमें बहका कर चली गई। दिल हमारा ले गई और बदले अपने शॉपिंग का बिल थमाकर चली गई। बीवी ने नई सिम खरीदी और सोचा कि पति को सरप्राइज दूंगी। वह किचन में गई और पति को फ़ोन किया। बीवी, हेलो डार्लिंग। पति धीरे से बोलते हुए, तुम बाद में फ़ोन करना, अभी चुड़ैल किचन में है। पति का इलाज लीलावती अस्पताल में चल रहा है। 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती, लेकिन खाने के लिए सब एक साथ हो जाती हैं। चटोरी कहीं की। पत्नी, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। पति, वो तो अभी भी है। पत्नी खुश होकर, सच? पति, हाँ, पहले 300 ml की थी, अब 2 लीटर की है।
आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़ प्लीज़। महिलाओं ने शराब की दुकानें बंद करा दी हैं। अब वक्त आ गया है कि पुरुषों को भी ब्यूटी पार्लर बंद करा देना चाहिए ताकि औरतों का असली चेहरा सामने आ सके। भड़का हुआ एक शराबी। अध्यापक छात्र से, बताओ तुम इतिहास पुरुष में सबसे ज़्यादा किससे नफरत करते हो? बच्चा, राजा राम मोहन राय से। अध्यापक, क्यों? बच्चा, उन्होंने ही बाल विवाह बंद करवाया था, वरना आज हम भी बीवी बच्चे वाले होते। एक लड़की ने बस स्टॉप पर एक हैंडसम लड़के को देखा और मोहित होकर बोली, आई लव यू। लड़के ने लड़की के सर पर उसी का दुपट्टा रखा और बोला, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो, प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा। इस कागज़ पर एक दुआ लिख कर दे रहा हूँ, इसे सोने से पहले रोज़ पढ़ लिया करो। लड़के ने कागज़ लिखकर लड़की को पकड़ाया, बस आई और वो निकल गया। शर्मिंदा लड़की ने कागज़ खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, अक्ल की अंधी पिटवाएगी क्या? पीछे मेरी बीवी खड़ी थी, ये मेरा मोबाइल नंबर है, सेव कर ले, फ़ोन पर बात करेंगी, और हाँ, आई लव यू टू। जलते हुए रावण ने भीड़ से पूछा, सालो तुम्हारी बीवी तो नहीं उठाई थी जो हर साल जलाने आ जाते हो? भीड़ में एक आदमी बोला, हमारी नहीं उठाई थी इसलिए ही तो जलाते हैं। एक शादीशुदा आदमी ने अपनी कविता में कहा है, मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूँ कि मांग पूरी करते करते मांग के खा रहा हूँ। चूहा पार्टी में 4 पैक लगाकर मस्त था। बिल्ली बोली, आज पार्टी न होती तो मैं तुझे खा जाती। चूहा, चले जा वरना लोग कहेंगे नशों में औरत पे हाथ उठा दिया। अपने बेटे के रिपोर्ट कार्ड पर पिता ने अंगूठा लगाया। बेटा, पापा आप तो इंजीनियर हो, फिर ये अंगूठा क्यों? पिता, हरामखोर, तेरे मार्क्स देखकर टीचर को नहीं लगना चाहिए कि तेरा बाप पढ़ा लिखा है। वो पड़ोसन भी किसी आतंकवादी से कम नहीं होती जो नई साड़ी खरीद कर सीधे आपकी बीवी को दिखाने आती है।